एक बंद कमरा, 19 साल की खूबसूरत लड़की और 17 लोगों ने मिलकर लड़की के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि यह केस इंडिया का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और अनसोल्व्ड केस बनकर रह जाता है। बहुत सारी शॉकिंग चीजें इस केस के बारे में बाहर निकल कर आती है, जिसके बीच सीबीआई को भी यह पता चला लड़की के अंदर उसका खुद का नहीं बल्कि किसी और का मर्द का दिल। ऐसी ऐसी बातें इस केस के अंदर आपको सुनने को मिलने वाली है, जो आई विल रिकमेंड यू टू नॉट टू स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस, यानी कि वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि ऐसा केस ना ही आपने कहीं देखा होगा और ना ही कहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि उस बंद कमरे के बीच 17 लोगों के द्वारा इस 19 साल की लड़की के साथ क्या क्या किया गया। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रोवर। इस लड़की का नाम था सनम हसन। मुंबई के एक परिवार में 19 साल की एक खूबसूरत लड़की, जिसका फ्यूचर से बहुत ज्यादा ब्राइट और खुशहाल दिखाई दे रहा था और जिंदगी में आगे बढ़िया कुछ करने के लिए वह डिसाइड करती है कि फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाएगी और इस चीज के लिए उनके पेरेंट्स भी उसे फुल सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद वह मुंबई से पुणे शिफ्ट हो जाती है। यहाँ शिफ्ट होने के बाद उसे ऑल्डो के अंदर एक बहुत हाई पेइंग जॉब मिल गई, जिसके साथ बढ़िया इनकम और अच्छा लाइफ उनकी बन चुकी थी। इसी के साथ वह अपने बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही थी अपने आप को फिट रखने के लिए, तो वह उसे स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर ली। दिनों में 2 टाइम वर्कआउट और जिम जाना उसकी एक हॉबी बन चुकी थी। फिट रहने वाली यह लड़की आगे धीरे धीरे एक मॉडल भी बनना चाहती थी। दोस्तों के साथ बीत रही एक बढ़िया लाइफ के बीच इसका बर्थडे आ जाता है। 3 अक्टूबर 2012 को सनम के सारे दोस्त एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और इस पार्टी में जाने के लिए उसे सारे दोस्तों उसे मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी सनम ने नाइट आउट नहीं किया था। वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि पेरेंट्स को भी लगा कि बढ़िया इनकम हो रही होगी तो लड़कियां बढ़िया जो है कर रही होगी तो इतनी छूट दे देनी चाहिए। उसके पापा बोलते हैं बेटा बर्थडे है, दूसरों के साथ एंजॉय करो। पर यहीं पर मैं एक और चीज मेंशन कर दूं, 19 साल के होने के बाद इस लड़की ने सबसे पहले कभी भी शराब का सेवन नहीं किया था। यह पहली बार होने वाला था जब इसके दोस्त उसे उकसाने वाले थे और शराब पीने के लिए, और वो भी उसके सारे दोस्त पार्टी के बीच पहुंच जाते हैं। पार्टी बढ़िया चल रही थी, सारे दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन पुणे से पेरेंट्स को कॉल आती है। उसकी दोस्त बताती है कि रात पार्टी के दौरान सनम की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी, जिसके बाद हम उसे हॉस्पिटल लेकर आ चुके हैं। यह बात सुनते ही सारी फैमिली भागती है और पुणे के इस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। लेकिन यहीं पर इस फैमिली का इंतजार कर रही थी एक सबसे सैड न्यूज, जब डॉक्टर बोलते हैं कि सनम अब इस दुनिया में नहीं रही। सारी फैमिली टूट जाती है, दोस्त रो रहे थे, किसी को समझ आ नहीं रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। सबको लगा कि शायद सनम को हार्ट अटैक आ गया है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। अगर डेली वर्कआउट करने वाला एक फिट इंसान जो फुटबॉल खेलता है, जिम जाता है, अगर उससे भी हार्ट अटैक आने लगे तो यह बात हजम नहीं होती। यही चीज थी कि उसकी फैमिली के साथ भी उनको यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी उनकी लड़की के साथ हुआ है वह सच में ऐसा ही है। फैमिली चाहती थी कि सनम के केस की जांच उच्च लेवल पर होनी चाहिए। इसी के बाद सनम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पता चलता है कि सनम के जाने की वजह हार्ट अटैक और सबसे बड़ी बात उसके दिल के अंदर 70% ब्लॉकेज हो चुकी थी। यह बात सुनने में सबको ज्यादा अजीब लगने लगी। तभी डॉक्टर्स एक और बहुत ज्यादा अजीब चीज बताते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि जो भी सनम के बॉडी के अंदर दिल था वह उसका नहीं था, बल्कि सनम की बॉडी के अंदर से मिला हुआ दिल किसी और लड़के का। अब एक बार यह चीज आप सोच कर देखो कि रातों रात उस बंद कमरे के बीच ऐसा क्या हुआ कि लड़की का असली दिल ही चेंज हो गया। सारी बातें बाहर आने के बाद पेरेंट्स ने यह कहा कि यह कोई हार्ट अटैक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने कैंपेन शुरू किया, इंसाफ की मांग की, जिसके बाद यह केस सीआईडी के पास पहुंच जाता है। पर महाराष्ट्र की सीआईडी भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती। उन्हें भी लगता है कि शायद हार्ट अटैक के कारण ही सनम इस दुनिया से चली गई है। और फिर पूरे 2 साल बीतने के बाद 2014 के अंदर यह केस सीबीआई के पास आ जाता है। सीबीआई को लगा कि एक बार फिर से सनम की बॉडी की जांच होनी चाहिए। कोर्ट के अंदर आने के बाद दोबारा से कब्र को खोदा जाता है और सोनम को बॉडी बाहर निकाला जाता है। कुछ टेस्ट होते हैं और अच्छे तरीके से उसकी बॉडी सारी जांच की जाती है। जब पहले पोस्टमार्टम हुआ था तो कालीन हॉस्पिटल ने डॉक्टर्स ने कहा था कि यह दिल तो एक लड़के का है, लेकिन इस बार जब सीबीआई ने जांच किया तो पता चला कि हैदराबाद फोरेंसिक टीम ने यह बताया गया कि यह दिल किसी लड़के का नहीं बल्कि 50 से 60 साल की वुमेन का है। अब यह केस एक ऐसी स्टेज पर आ चुका था जिसके बीच कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था, पर बार बार चीजें घूमकर किसी एक जगह जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस लड़की का असली है कौन और उस रात उसके साथ हुआ क्या। अब एक बार सोच कर देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट कोई ऐसी नॉर्मल चीज नहीं है जो कोई नॉर्मल डॉक्टर कर सके। ऐसी चीजों को करने के लिए भी बहुत बड़े और प्रोफेशनल डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, सालों की ट्रेनिंग और बहुत बड़ी स्टडी, जिसके बाद काम को अंजाम दिया जा सकता है। सीबीआई को कोई भी नया सबूत न मिलने के बाद उन्हें 17 लोगों को वापस बुलाया जाता है। सभी से डिटेल हकीकत की जाती है कि इस बार सीबीआई इस
इस केस को कड़े तरीके से जांच करती है, जिसके अंदर 17 लोगों की फैमिली, उसके फ्रेंड्स, जहां तक कि उसके कॉलेज और काम तक की तहकीकात हुई। आखिर वो क्या काम कर रही, सभी के बारे में पता लगाया गया, लेकिन कोई भी सबूत सीबीआई के हाथ नहीं आता है। ऊपर से सनम की बॉडी से भी जो चीजें कलेक्ट की गई थी, उनके बीच 17 लोगों का कोई रोल भी नहीं था। मतलब जो उस रात लड़की के साथ संबंध बनाए गए, उनके अंदर इन 17 लोगों का कोई हाथ नहीं पाया गया। और अब तक किसी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। लड़की सामने आती है और सारी चीजें डिटेल में बताती है। सनम की दोस्त ने बताया कि उस रात सनम से ज़्यादा पी ली थी, जिसके कारण उसे वोमिटिंग हुई और सर दर्द होने की वजह से उसका दोस्त मनीष उसे रूम में छोड़ने जाता है। वो उस लड़की को वहाँ सुला देता है और बाहर आकर पार्टी एंजॉय करनी शुरू कर देता है। पर सीबीआई अब भी कड़े सबूत ढूंढ रही थी। मनीष से बातचीत होती है और पता चलता है कि मनीष को सनम के ऊपर क्रश भी था, पर अब तक उसने सनम को प्रपोज नहीं किया था। अब सीबीआई को यह भी लगने लगा कि शायद नशे की हालत में होने के कारण मनीष के द्वारा सनम का फायदा उठाया गया, लेकिन कड़क सबूत न होने के बाद उसे भी छोड़ना पड़ा। तभी इस कहानी के बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सीबीआई को पता चलता है कि 2012 में जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम किया गया, तभी उस हॉस्पिटल के अंदर एक और चीज़ आई थी, और वो एक मर्डर। सीबीआई ने यह कंक्लूजन निकाला कि उस टाइम पर पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स के द्वारा जब सारी चीज़ों को अलग किया गया, तो हो सकता है कि सनम का दिल था वह लड़के के दिल के साथ एक्सचेंज हो गया, और आगे जाकर यह केस और ज़्यादा गुत्थी में उलझ गया। पर अब भी सनम की फैमिली सीबीआई पर प्रेशर बना रही थी। सभी को था कि कहीं ना कहीं तो सनम को इंसाफ मिलेगा, और सीबीआई टीम को आखिरकार यह कंक्लूजन निकाल ही लेगी कि उस रात सनम के साथ क्या हुआ। पर इस केस की गुत्थी उतनी सिंपल नहीं थी जितना कि कोई समझ सकता है, कोई भी इसको सॉल्व कर पाए। अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके कोई सबूत नहीं, लेकिन लोगों को ऐसे पुलिस के द्वारा चीजें कही गई। सारे केस को देखने के बाद यही लगा कि सबसे पहले तो उस रात ज्यादा शराब पीने के बाद सनम के साथ कुछ लोगों के द्वारा गलत काम किया गया। जब सनम इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां पर डॉक्टर्स को पैसे देकर रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया, जिसके अंदर कोई भी चीज ना पता चले, और दिल एक्सचेंज करने वाली चीज भी शायद पैसे देकर ही की गई। आखिर रिजल्ट अब तक भी इस केस के ऊपर नहीं आया। यह भारत का एक ऐसा केस बनकर रह चुका है जिसके बीच 17 लोग तो पकड़े गए, लेकिन किसी भी के साथ कोई भी सबूत नहीं मिला, और आज भी सनम हसन को उसका इंसाफ नहीं मिल पाया। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस रात सनम हसन के साथ क्या हुआ था और क्या हुआ होगा? कमेंट में आप हमें राय जरूर से बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।